लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। राष्ट्रीय नाट्य समारोह में बुंदेली विद्रोह में दमोह के कलाकारों ने बिखेरे कला के रंग। दमोह नगर के धर्मपुरा में चाकूबाजी, 2 दुकानदारों को मारे गए चाकू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शारीरिक प्रकट कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्वर्णकार समाज की प्रदेश स्तरीय रैली पहुंची, दमोह गर्मजोशी से हुआ स्वागत। बांदकपुर चौकी अंतर्गत आने वाले आनू गांव से एक मामला सामने आया, जहां एक युवक के द्वारा जहरीला पदार्थ खाया गया। बताया जाता है सूदखोर उसे परेशान कर रहे थे। एक युवक जिसका नाम हल्ले भाई पटेल है, जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया। हल्ले भाई पटेल के भाई की माने तो सूदखोर लगातार परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके भाई के द्वारा यह कदम उठाया गया। काफी गंभीर स्थिति थी। जिला अस्पताल में युवक का उपचार जारी है। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? क्या नाम है आपका? ये कौन है आपके? रामचरण भैया। क्या हो गया ऐसे? दवाई पी। किन कारणों से क्या हो कोई गया? कर्जे वाले मांग रहे थे, कर्जा से पैसे नहीं दे रहे, तब दीदी फोन लगाते हैं, पैसा दे भाई, पैसे नहीं दे रहे, तो दवाई पी ली। कौन लोग हैं वो, क्या नाम है उनके? हम नाम नहीं बता सकते, वो तो मोबाइल में नंबर मिलेगी तो पता करेंगे। कर्जदारों से परेशान था ये। क्या करता है ये? मजबूरी करता है। पुलिस को भी मामले की जानकारी दी गई है। वहीं युवक का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दमोह। दमोह के धर्मपुरा में चाकूबाजी का मामला सामने आया है। 2 युवकों के ऊपर चाकू से हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में लाया गया। वहीं पुलिस के द्वारा मामला दर्ज किया गया। दमोह नगर के धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 में रवि प्रजापति नाम के युवक के द्वारा 2 लोगों के ऊपर चाकू से हमला किया गया। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। किन कारणों से यह चाकूबाजी हुई है, आइए घायलों के परिजनों से जानते हैं। क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? हम धर्मपुरा वार्ड नंबर 39 से आए हैं। क्या नाम है आपका? संगीता सेन नाम है ये हमारा। कौन है आपके? हमारे पति हैं जो गोपाल सेन। क्या हो गया है इनको? इनको ये है ना रवि प्रजापति, इसने दुकान में पड़ के चाकू मारा है इनको। किस बात को लेकर मारपीट हो गई? कोई बात नहीं है सर। 3 महीने पहले इसके बाप ने हमारे घर में पेटी रखी थी सोने चांदी से भरी, और उसके बाद ये हमारे घर में पड़ के बोला हमारी पेटी तुम लोगों ने उठा ली। हम लोगों ने पेटी कुछ नहीं उठाई, और हमने ये भी बोला सर इनसे कि ये पेटी ये है कि किसकी है, आप उठा लो यहाँ से। इसने सर 3 महीने पहले ये हमारे घर आया चोरी छुपे। इसने क्या बोला कि तुम, हमने बोला तुम्हारे घर में बहू बेटी नहीं है क्या? कहाँ का रहने वाला है? वही का है सर, मोहल्ले का। क्या करता है ये? कुछ नहीं करता है, खेती बाड़ी है और इसके लड़के की कपड़े की दुकान है, बस इतना। नाम है आपका, कहाँ से आए? कुमार प्रजापति, धर्मपुरा वार्ड 39 से हैं। ये कौन है आपका? ये हमारे बड़े भाई साहब हैं। क्या हो गया है इन्हें? इनका हम लोग 3 दुकान पे हैं। एक अपनी किराने की दुकान पे थे, जो अपने मतलब दवाई की दुकान पे थे, तो वो गिर के आया रवि प्रजापति, वही का रहने वाला है। उससे एकदम 2 चक्कू मारी, 2 दिन नहीं उससे। किस बात को लेकर? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है, ना कोई लेना देना है कि नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल। क्या करता है, कहाँ का रहने वाला वो है? हमारे मोहल्ले का उठाएगी है, माला चुप कर बताएं, अति से ज़्यादा उठाएगी। पुलिस के द्वारा मामला दर्ज करने के साथ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दमोह के द्वारा शारीरिक प्रकट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दमोह के उत्कृष्ट विद्यालय मैदान पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर राजू पांडे मौजूद रहे। मुख्य वक्ता के रूप में जगदीश जी मौजूद रहे, जो कि अखिल भारतीय सह शारीरिक शिक्षण प्रमुख हैं।
जैसा कि हम सभी जानते हैं, योग और व्यायाम शरीर और मन दोनों को स्वस्थ बनाता है। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है, अगर देश के नवयुवकों को या मेरे मित्रों को बलवान बनना है, तुमको मेरी सलाह मानना होगा। हम जानते हैं, इनके द्वारा स्त्रियों पुरुषों कुछ संयमी आहार विहार में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने वाला बनाते हैं। इस अवसर पर काफी तादाद में स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह के मानस भवन में नाट्य समारोह का आयोजन चल रहा है। आज बुंदेला विद्रोह नामक नाटक का मंचन किया गया, जिसमें बुंदेलखंड पर आधारित नाटक में दमोह के बच्चों ने हिस्सा लिया। कच्ची माटी मुहिम के तहत युवा नाट्य मंच का ये आयोजन अपने आप में सबसे जुदा था। बुंदेलखंड के वीर सपूतों की गाथा से ओतप्रोत नाटक का मंचन भी दमोह बुंदेलखंड के ही बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया। संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से नगर की नाट्य संस्था युवा नाट्य मंच के द्वारा आयोजित 19वीं राष्ट्रीय नाट्य समारोह युवा नाट्य मंच के द्वारा वरिष्ठ रंगकर्मी राजीव अयाची के द्वारा रचित व निर्देशित नाटक बुंदेला विद्रोह का मंचन किया गया। इस नाटक ने जहां लोगों को इतिहास की अनछुई घटनाओं से रूबरू कराया, वहीं आज़ादी की लड़ाई में बुंदेलखंड की माटी के सपूतों को भी याद किया। कहानी है हमारी, हमसे मुँह जुबानी। होरी दिगंबर मसाने में होरी, लख सुंदर बागोनी छटा को, लख सुंदर बागोनी छटा को, मन से मंदिर लाल। नमकीन सुनिए, नमकीन हुई कचलिए नहीं मिली है, कैसो कमाऊं। और पहले तो नहीं, इतनी दवाई जनों को मेला में पधारने है। सुनो तो अरे कक्का इतने तो सुनो, अरे कक्का इतने सुनो। ये कैसी आवाज है बेटा उससे? लड़ैया हुजूर। लड़ैया? आप लड़ैया? कौन लड़ैया? आप लड़ैया? मैं लड़ैया? Oh sir, लड़ैया। Oh, you mean लड़ने वाला लड़ैया? Yes sir, you are a very big लड़ैया. I am medium लड़ैया and you are small लड़ैया. Ultimately, we all are लड़ैया. नमस्ते, मेरा नाम दानिया खान है। मेरे पापा का नाम असलम खान है और मेरी मम्मी का नाम जाहिदा खान है। नाट्य समारोह में पहुंचे वरिष्ठ रंगकर्मी संजय श्रीवास्तव भी मानते हैं कि दमोह की मिट्टी और दमोह के बच्चों में कला के रंग देखने को मिले और युवा नाट्य मंच से बच्चों और आगे जाएंगे। तो मैंने अभी जो उनके बुंदेला विद्रोह देखा, उसमें कम लगभग 7-8 साल से लेके बच्चे 50 साल के परिपक्व व्यक्ति इसमें अभिनेता काम कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी है। उसमें इसकी जो खुशबू मुझे आ रही है, मुझे लग रहा है कि ये आने वाले समय में बहुत ही एक बगीचे का रूप लेगी, जिसमें नए नए फूल आपको खिलते हुए दिखाई देंगे। कौन सा नाटक था और आपका क्या रोल था इसमें? मेरा इसमें ये नाटक था बुंदेला विद्रोह और मेरा इसमें अंग्रेज और गाँव वाली का नाटक था। अच्छा, किस किस चीज़ में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है? गाने में, ड्रामा में, डांस में, सभी चीज़ में। अच्छा नाटक था, क्या पात्र था आपका? इस वाले नाटक का नाम था
था बुंदेला विद्रोह 1842। इसमें मैंने एक अंग्रेज़ी अफसर का किरदार निभाया था, जो निभाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया है और मैंने इस वाले पात्र से बहुत कुछ सीखा है और ये जाना है कि हमारे बुंदेलखंड में विद्रोह कैसे शुरू हुआ, कब शुरू हुआ और उसके जो मेन किरदार थे वो कौन कौन थे। तो आपका किरदार था, क्या था आपका किरदार? मेरा किरदार एक अंग्रेज़ी अफसर का था। हमारे दर्शकों के लिए कुछ उसी अंदाज में बोलेंगे जो आपने मंच से बोला है? आप सब लोगों को शुक्रिया कि आपने हमारा ये प्रोग्राम देखा और मैं चाहूँगी कि आप ऐसे ही हमारे लिए सपोर्ट करते रहें। आखिरी में मैं ये कहना चाहूँगी that this is our India। नाट्य विधा में आपने हिस्सा लिया है, कैसा रहा? यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि आप लोग ने देखा हैगा कि हम लोग ने परफॉर्मेंस किया है और इसकी न्यूज़ आपको बहुत जल्दी लकी डीसीएन में देखने को मिलेगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। और जैसे कि नाट्य गृह में बहुत सारी अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, बहुत मज़ा भी आता है, बहुत सारे फ्रेंड्स बनते हैं हम लोगों के और इतना मज़ा आता है। जैसे कि यहाँ पर आज आपने क्या पात्र निभाया था? मैं जैसे कि आप लोग देखेंगे उसमें मैंने एक गांव वाले का पहले निभाया था और उसके बाद में अंग्रेज़ी सेना बनी थी एक, तो यही मेरे 2 पात्र हैं। अगर आगे मौका मिलता है तो? जी हाँ, अगर मुझे आगे मौका मिलता है तो मैं ज़रूर लेना चाहूँगी इसमें और भी मौके मिलेंगे अगर तो मैं उसमें भी लेना चाहूँगी। संजय सरवरिया के साथ इम्तियाज चिश्ती, लकी डीसीएन न्यूज़ दमोह। नरसिंहगढ़ में 2 पक्षों में विवाद हुआ। विवाद काफी बढ़ गया। विवाद पहले फिल्टर कॉलोनी में था, पुलिस पहुंची तो चौकी तक पहुंच गया। चौकी में भी विवाद होता रहा। बामुश्किल पुलिस के द्वारा दोनों ही पक्षों को समझाया गया, तब जाकर घायलों को जिला अस्पताल तक लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया। किस तरह से घटनाक्रम हुआ, क्या पूरा मामला है, आइए जान लेते हैं। चलो बैठ जाओ, सब जने बैठ जाओ। बैठो बैठो, चलो बैठो। चलो बैठ जाओ, बैठ जाओ सब। चलो पटेला जी बंटी, छोटू, दिलीप और पटेल के लड़का रवि, नन्हे, हिमराज सब। स्वर्णकार समाज के द्वारा एक रैली निकाली जा रही है। संपूर्ण प्रदेश में ये रैली निकल रही है क्योंकि लगातार स्वर्णकार समाज की अनदेखी की जा रही है। सरकार से खासे नाराज है, जिसके चलते उनके द्वारा ये रैली निकाली गई। दमोह रैली पहुंचने पर गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। दमोह के बकौली तिराहे पर एक सभा भी संपन्न हुई। प्रवेश कर चुकी है। हमारे बीच में यात्रा
मैहर से प्रारंभ की गई। मां शारदा की नगरी से यह यात्रा, जिसे देश प्रति लाना, इसके साथ जो समाज में कुछ विसंगतियां होती हैं, समाज में कुछ व्यापारिक क्षेत्रों परेशानियां होती हैं, राजनीतिक क्षेत्र से हम अपनी समाज को कैसे लाभान्वित कर सके, हमारे युवा रोजगार में कैसे, चाहे शासकीय रोजगार हो या पैतृक रोजगार, हम उनको कैसे सरलता से प्राप्त कर सके। सरकारों के द्वारा जो आयोग बनाए जाते हैं, उन आयोग की जो योजनाएं हैं पिछड़ा वर्ग के लिए, हम अपने समाज के लोगों को कैसे लाभान्वित कर सके, ऐसे तो समाज के लोग जुड़ते जाएंगे। जब संगठन का निर्माण होता है तो एक या दो व्यक्ति मिलकर विचार, अपने विचार आगे बढ़ाते हैं और लोग जुड़ते जाते हैं। और एक प्रदेश अध्यक्ष सहित समाज के वरिष्ठ लोगों की उपस्थिति यहां पर देखी गई। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। पुलिस कंट्रोल रूम दमोह में आज क्राइम मीटिंग संपन्न हुई। थानेवार अपराधों की समीक्षा की गई। किन अपराधों में क्या कार्रवाई की गई, इस संबंध में भी पुलिस अधीक्षक दमोह DR तेनीवार के द्वारा जानकारी ली गई। पुलिस अधीक्षक दमोह के द्वारा स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए कि कोई भी चालान लंबित न रहे, समय सीमा में चालान पेश किए जाए, जो भी फरार अपराधी उन्हें तत्काल गिरफ्तार किया जाए, फरार इनामियों को तत्काल पकड़ा जाए। आगामी चुनाव के मद्देनजर पुलिस व्यवस्था दुरुस्त रहे। इस अवसर पर थाना प्रभारी एवं अधिकारी मौजूद रहे। पिछली बार जो है माइनर एक्ट और प्रिवेंटिव एक्शन के समान निर्देश दिए थे। पहले प्रिवेंटिव एक्शन बात कर लें। उसमें से आवेदन आप देता है तो 24 घंटे के अंदर उसको ऑनलाइन ही जारी करना होता है। हम वहां से जानते हैं, मतलब इसमें आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसमें मतलब बिल्कुल नियम ही अपना लें कि द्विपक्षीय 116 किन कंडीशन में करना और एक पक्षीय किन कंडीशन में करना। द्विपक्षीय में कितना आपको मैं इतनी बार 7 दिवस के भीतर तो आपको सक्षम न्यायालय में 116 का इस्तेदासा भेज ही देना है। अन्यथा आपने कायम कर लिया और पटा के रखा है, हम इकट्ठे भेजेंगे तो पता चला कि 15 दिन महीना भर तो हो गई है, फिर वो अंतरिम ऑर्डर में टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये दिक्कत नहीं हो। दूसरी चीज है कि अरशद बंटी पठान, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह। कदम संस्था दमोह के द्वारा दमोह के भारत माता पार्क में ठीक सुबह 10 बजे कदम का पौधा रोपा गया। लोगों के जन्मदिन मनाया गया, लोगों की शादी की बरसगांठ को मनाया गया। साथ ही जो हमारे बीच नहीं है उनकी पुण्यतिथि पर उन्हें याद भी किया गया। काफ़ी तादाद में कदम संस्था के सदस्य मौजूद थे। संस्था प्रमुख दीपक सेन के द्वारा गीत के माध्यम से उपस्थित लोगों को जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम के अंत में सभी को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ऐसे पौधा ये बढ़े वैसे वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। वृक्ष सी उम्र हो जाए और अमर तू कहलाए। सब जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी यहाँ आए जन्मदिन पे पौधारोपण करने यहाँ आए। खुशबू की तरह ये महके ये खुशबू की तरह ये महके ये पैगाम लाए। बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाएं। बढ़े कदम ऐसा कदम सब इसमें जुड़ जाएं। आसमान को छू जाए और प्रथा ये बन जाए। आसमान और प्रथा ये बन जाए। जन्मदिन पे आज टेशु ने ये पौधा लगाया। एक बार जोरदार ताली बजा के हम लोग तरुण का शुभकामनाएं दें। हम लोग धनय का सम्मान करें और आने वाले समय में मैं चाहता हूं कि धनय ये सम्मान, ऐसे सम्मान धनय को बहुत सारे मिलते रहे, क्योंकि वो ऐसा काम कर रहा है ताकि हम लोग गुरदीप का सम्मान करें। प्रकृति संरक्षण की आवश्यकता। हर्षित नेमा के जन्मदिन पे आज हर्षित ने पौधा लगाया और ये बच्चे ऐसे हैं कि लगभग
9 साल 10 साल से ये बच्चे जुड़े हुए हैं पौधारोपण में। जब ये छोटे से थे, आज ये अपनी फोटो देख के पहचानते नहीं। जब मैं पुराना रिकॉर्ड इनको दिखाता हूँ तो आज ये वृक्ष की तरह ये बढ़ रहे हैं। आज हमारे बीच में हमारे वरिष्ठ आदरणीय केदारनाथ शर्मा जी हैं। मैं चाहता हूँ आशीर्वाद स्वरूप आप ये कदम के सिपाही को सम्मान करें। ये नन्हे पौधे अब वृक्ष की तरफ बढ़ रहे हैं। जोरदार तालियां बजा के हम उर्दू हायर सेकेंडरी स्कूल दमोह में याद अंजुम दमोही कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उर्दू अदब के मशहूर शायर मरहूम अब्दुल शकूर अंजुम दमोही साहब को याद किया गया। कार्यक्रम में काफी तादाद में गणमान्य लोगों की उपस्थिति देखी गई। अपना स्थान बनाए हुए हैं तो यकीनन आप मान लीजिए कि उसका आदमी ने, उसके वालिद ने, उसकी अम्मी जान ने ऐसे नेक काम किए हैं, ऐसे परोपकार किए हैं कि पहाड़ा ही पूत पिता के धर्मा तिवारी जी कह रहे थे, माता पिता के पुण्य काम, उनकी नेक नियति, उनके परोपकार उसके संतति में विद्यमान होते हैं। एक ऐसी शख्सियत के बारे में सुना, एहसास किया। पहले तो हम उनको अपनी ओर से और सारे लोग जो आए हुए उनकी ओर से ख्याल अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको अपनी जन्नत नसीब करे। और घर जब यहाँ पर उनका आना हुआ था, उस समय से हमारा उस परिवार से बहुत गहरा रिश्ता है। कहना चाहिए कि तीनों मेरे छोटे भाई हैं और बिल्लू का विशेष तौर से हम आरिफ को बिल्लू आसिफ जी आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। मैं आज के इस अवसर पर आदरणीय अब्बा साहब को अरशद बंटी पठान, लखीडीसी न्यूज दमोह। दमोह के मसीही समाज गृह में संडे स्कूल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बच्चों के द्वारा क्रिसमस को लेकर काफी गीत गाए गए और नाटकों का मंचन भी किया गया। दमोह के मसीही समाज गृह में प्रति सप्ताह लगने वाले संडे स्कूल का वार्षिक समारोह आयोजित हुआ। इसी कार्यक्रम के साथ क्रिसमस कार्यक्रम की शुरुआत हो गई, जो सप्ताह भर मनाया जाएगा। इस मौके पर संडे स्कूल के बच्चों ने रंगारंग प्रस्तुतियां देकर क्रिसमस पर्व की खुशियां मनाई, जिसमें गीत, संगीत, नाटक की प्रस्तुतियां दी गई। साथ ही क्रिसमस ट्री का आयोजन हुआ और बच्चों को क्रिसमस गिफ्ट भी बांटे गए। कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन के अनुसार मनाया गया। इस मौके पर दमोह चर्च काउंसिल के अध्यक्ष समाज सेवी डॉक्टर अजय लाल ने कार्यक्रम संबंध में बताया। आनंद का सुसमाचार इस संसार में सबके लिए आया और वह सुसमाचार यह है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह ने इस संसार में जन्म लिया, मानव जाति के उद्धार के लिए और प्रत्येक व्यक्ति के लिए। आज बच्चों का और जवानों का क्रिसमस का विशेष कार्यक्रम हुआ। रविवार की आराधना हुई और हमारे यहाँ प्रति सप्ताह संडे स्कूल चलता है और अब तो हिंदी संडे स्कूल ऑनलाइन भी चलने लगा है। प्रभु यीशु मसीह के जन्म का उत्सव मनाया जाता है। एक उद्धारकर्ता का जन्म हुआ, संसार के किसी एक विशिष्ट वर्ग के लिए नहीं परंतु सबके लिए, और मृत्यु के भय को दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और इसी रूप में जब प्रभु यीशु मसीह अवतरित हुआ तो इस खुशी को हम सब मिलकर के मना रहे हैं। आज बच्चे बहुत आनंदित हैं। सबों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी ओर से, मेरी पत्नी इंदू की ओर से, हमारी चर्च काउंसिल की ओर से और सारे मसीह समाज की ओर से, मसीह संस्थाओं की ओर से आपको क्रिसमस की बहुत बहुत मुबारकबाद। आयशा परवीन, लखीडीसी न्यूज दमोह। बच्चों के उत्थान को लेकर क्रमिक संवाद का आयोजन बिहारी जी सेवा समिति के द्वारा नाव घाट पर किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य अभिभावक एवं शिक्षकों के बीच समन्वय से बच्चों के शैक्षणिक स्तर में सुधार करना था। इस उद्देश्य को लेकर समाज सेवी शिक्षकों ने और बच्चों के साथ अभिभावकों के साथ एक संवाद किया। सभी ने अपने अनुभव बांटे। शिक्षक अजय सिंह राजपूत ने सभी को संबोधित किया। शिक्षक राजेश साहू के द्वारा भी अपनी बात रखी गई। बचपन के किस्से सुनाए गए। समाज सेवी सुनील राय ने भी सभी बच्चों के अभिभावकों से कहा कि पढ़ाई में यदि आर्थिक दिक्कत आती है तो हम हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। काफी तादाद में हमारे जो पूर्व वक्ता रहे आदरणीय चतुर्वेदी जी का मैं नाम भूल गया, इनको प्रणाम करता हूँ। ये पीछे बैठे, उनको वहां बैठना था। भैया ने पूरी बातें आप लोगों को एक क्रमशः बताई है। बात इस विषय पर अटक जाती है, अच्छे अच्छे बड़े बड़े परिवारों को हमने देखा है कि हमारा बच्चा बिगड़ गया। बहुत से शिक्षित परिवार जिनके पास किसी बात की कोई कमी नहीं,
धन की, पैसे की, संपत्ति की उनको कोई कमी नहीं, लेकिन वो हमसे जब मिलते हैं, पूछते बात करते हैं कि सर इस वक्त स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। भगवती मानव कल्याण संगठन एवं पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम धाम के संयुक्त तत्वाधान में उपकाशी नाम से विख्यात धार्मिक नगरी हटा के पीताम्बरा पीठ गौरी शंकर मंदिर प्रांगण में जिला स्तरीय अखंड श्री दुर्गा चालीसा पाठ का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भगवती मानव कल्याण संगठन की केंद्रीय अध्यक्ष सिद्धाश्रम रत्न शक्ति स्वरूपा बहन पूजा दीदी एवं केंद्रीय मुख्य सचिव सिद्धाश्रम रत्न श्री आशीष शुक्ला विशेष रूप से मौजूद रहे। समस्त गुरु भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता को, उपस्थित समस्त जनमानस को गुरुवर ने अपना शुभ आशीर्वाद प्रदान किया है एवं यहाँ उपस्थित मेरे समस्त स्नेही भाई बहनों को, धर्म प्रेमी जनता को, सभी को सादर जय माता की, जय गुरु की। पुनः सौभाग्य के वह क्षण हमें प्राप्त हुए कि जब हम आप सभी लोगों ने एक साथ मिलकर यहाँ पर माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बा की साधना आराधना की, गुरुवर के चरणों में निवेदन किया, प्रार्थना की समाज कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए, जिस कार्य के लिए गुरुवर सतत हमें। हटा के मुख्य मार्गों से एक रैली भी निकाली गई, जिसमें नशा मांसाहार मुक्त जीवन जीने के लिए लोगों को प्रेरित किया गया। संगठन से जुड़े सदस्यों की काफी तादाद में उपस्थिति रही। महाप्रसाद वितरण के साथ कार्यक्रम का समापन हुआ। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रीय नाट्य समारोह में बुंदेली विद्रोह में दमों के कलाकारों ने बिखेरे कला के रंग। दमोह नगर के धर्मपुरा में चाकूबाजी, 2 दुकानदारों को मारे गए चाकू। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शारीरिक प्रकट कार्यक्रम हुआ संपन्न। स्वर्णकार समाज की प्रदेश स्तरीय रैली पहुंची दमोह, गर्मजोशी से हुआ स्वागत। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।